बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। हालिया मानसून बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात से मुतालिक एनडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी है। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 76 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। जान बहक होने वालों में 30 मर्द और 15 खवातीन और 31 बच्चे शामिल हैं। हालिया बारिशों से मुल्क भर में कुल 133 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर से 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सबसे ज्यादा 48 अमवात पंजाब में रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा से 20, बलूचिस्तान से 5 और आजाद कश्मीर से 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। कराची में मानसून की धुआंधार एंट्री। बादल कहीं जमकर बरसे तो कहीं सिर्फ बूंदाबांदी हुई। शाह फैसल, मलीर और करंगी में तेज बारिश। गुलशन इकबाल, सचलगोट में मूसलाधार बारिश हुई। सोहराबगोट, कपूरा, यूनिवर्सिटी रोड पर तेज बारिश हुई। बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। बिजली गायब हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। आग बरसाता सूरज शहरियों को दिन भर निढाल करता रहा। मौसम तो अबर आलूद रहा, लेकिन गर्मी गजब की थी। लेकिन अंधेरा होते ही मौसम यकदम तब्दील हुआ। शहर में हब्स की जगह ठंडी ठंडी हवाओं ने ले ली। कराची में मानसून की पहली बारिश ऐसी हुई कि बादल कहीं जमकर बरसे तो कहीं सिर्फ बूंदाबांदी हुई। शाह फैसल, मलीर और कोरंगी में तेज बारिश शुरू हुई। गुलशन इकबाल, सचलगोट में मूसलाधार बारिश हुई। सोहराबगोट, सफूरा, यूनिवर्सिटी रोड पर तेज बारिश हुई। आयशा मंजिल, लियाकताबाद, नाज़ाबाद में भी बरसात। गुरु मंदिर, जमशेद रोड, बहादुराबाद, नुमाइश पर तेज बारिश हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पहली बूंदाबांदी के साथ लाइट गुल हो गई। मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। और कराची में बारिश का ये स्पेल 9 जुलाई तक जारी रह सकता है। बारिश वक्फे से जारी रहेगी। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। डीजी मेट सरदार सरफराज की बोल न्यूज से गुफ्तगू, उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। ये कि जो करंट चल रहा है कल 7 जुलाई से शुरू हुआ था, तो ये कल आने वाले कल यानी 9 जुलाई की रात तक एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से वक्फे से कभी हल्की, कभी कहीं दरमियानी और किसी इक्का दुक्का जगह पे थोड़े से तेज शावर्स जैसे कि हो जाते हैं ओकेजनल, उस तरह से है। कल रात गए तक इस तरह से ये स्पेल रहेगा। तो आने वाले कल तक भी इसी तरह से ये इसकी इंटेंसिटी रहेगी। जनरली मॉडरेट स्पेल है, कोई बहुत ज्यादा हैवी स्पेल नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड जगहों पे किसी जगह पर थोड़ी देर के लिए 5, 7, 10 मिनट के लिए तेज शावर्स भी, जैसे कि गुज़श्ता स्पेल में भी हुए हैं अभी शाम को 8-9 बजे के दरमियान। तो इस तरह से दोबारा भी आप रात गए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कल दिन के वक्त भी, और इस तरह से कल शाम के वक्त तक ये सिलसिला रात तक वक्फे से इसी तरह से चलेगा। कराची में मानसून की धुआंधार एंट्री हो चुकी है। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आयशा मंजिल, लियाकताबाद, नाज़माबाद में भी बादल खूब बरसे हैं। मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल के हवाले से हम जानेंगे अपने नुमाइंदगान से जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद सलीम से। मोहम्मद सलीम, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है बारिश की? हाँ जी बिल्कुल, देखें आज मानसून की बारिशों का पहले स्पेल का आगाज़ हो चुका है। चंद मिनटों की बारिश ने इंतज़ामिया के पोल खोल कर रख दिए हैं। जगह जगह शहर में पानी जमा हो गया है, जिसकी बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मैं इस वक्त शाहरा फैसल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो शदीद ट्रैफिक जैम है। शहरी दौरे अजाब में मुब्तला हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल से चूँकि मैं भी गुजरा हूँ, तो हमें कहीं भी ट्रैफिक पुलिस या कोई और इंतज़ामिया इस ट्रैफिक की रवानगी बहाल करवाने में कहीं भी सड़क पर नज़र नहीं आ रही। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने की वजह से जैम हुई है, जिसमें जो है वो गोरा कब्रिस्तान, अख्तर कॉलोनी, कोरंगी रोड पर ट्रैफिक पानी जमा हो जाने की वजह से जो है वो ट्रैफिक शदीद जैम है। अख्तर कॉलोनी और कश्मीर कॉलोनी में घुटनों पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस शहरियों को जो है वो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची में मानसून की धुआंधार एंट्री हो चुकी है। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं तेज बारिश हुई है तो कहीं हल्की बारिश। आयशा मंजिल, लियाकताबाद, नाज़माबाद में भी बादल खूब बरसे हैं। और अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अहमद। नदीम अहमद, आप इस वक्त कराची के किस इलाके में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है बारिश की, बताइएगा।
जी हाँ, कराची में भी मानसून का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मानसून की पहली बारिश के बाद ही शहर के बेशतर रिहायशी इलाके तारीकी में डूब गए। मेरे कैमरामैन साथी अगर आपको मेरे अकब में रिहायशी इलाकों में मौजूद मकानात के अगर मनाजिर दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा बेशतर रिहायशी इलाका जो है वो तारीकी में डूबा हुआ है, जबकि जो सड़क के ऊपर ट्रैफिक की आमदोरफ्त है उसकी थोड़ी बहुत रोशनियाँ आपको ज़रूर महसूस हो रही होंगी। ताहम बेशतर सड़कों के ऊपर भी जो है वो जा बजा बारिश का पानी खड़ा हो चुका है और यही वजह है कि कई मकामात के ऊपर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी देखी जा रही है। ताहम इन ट्रैफिक जैम से मुतासरा मकामात के ऊपर हमें ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की नफरी बमुश्किल ही दिखाई दी। ताहम चूँकि पहली बारिश है, अब तक के ज़िलाई इंतज़ामिया उस हद तक के मुतहर्रिक दिखाई नहीं देती जिस किस्म के दावे किए जा रहे थे। जी नदीम अहमद हमें अपडेट कर रहे थे और अभी हम बात करेंगे साद शरीफ से, जो कि लायंस एरिया से हमारे साथ मौजूद हैं। साद शरीफ, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जैकब लाइन में मौजूद हूँ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का फर्स्ट स्पेल जो है वो आ चुका है और बारिशों का सिलसिला शहर कराची में शुरू हो चुका है। फर्स्ट स्पेल के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ के क्या मनाजिर हैं। शहर में चंद मिनट की बारिश के बाद यहाँ पर पानी जो है वो जमा हो गया है, पानी खड़ा हो गया है। अब अगर कुछ और बारिश होती है तो ये गटर का पानी जो है इस पानी में मिक्स हो जाएगा और फिर लोगों को कितनी परेशानी होगी। अभी भी लोगों को यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो 2 घंटे से इस इलाके की लाइट गई हुई है। एक तो बारिश, ऊपर से लाइट, ऊपर से ये पानी जमा हो जाना, शहरियों को जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम जो आला हुकाम हैं उनसे गुजारिश है कि इस काम के ऊपर जो है नज़रसानी की जाए और यहाँ के काम करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब हम बात कर लेते हैं लियाकताबाद से। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम गुलजार। खुर्रम गुलजार, लियाकताबाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून की बारिश जो है वो कराची में बरस चुकी है और बारिश शाम से शुरू होने वाला सिलसिला बारिश का जो है वो वक्फे से शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जारी है। अब हम देख रहे हैं कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो पानी खड़ा होने के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर हुई है। बात करें सदर से डिस्ट्रिक्ट सेंटर और लियाकताबाद की तरफ आने वाली मेन शाहराह की, जिसमें सदर के मुकामात पे जो है वो पानी मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर हुई। साथ ही एम ए जनरल रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो शदीद मुतासिर है। साथ ही अगर हम बात करते हैं जहांगीर रोड की, तो जहांगीर रोड में ऑलरेडी तरक्याती काम जो है वो जारी है, जिसके बायस जो है वहाँ गड्ढे पड़े हैं और बारिश हुई है तो जो इलाके की बिजली जो है वो मुनक़ता है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ अब तक जो है वो बिजली की सप्लाई जो है वो बहाल नहीं की जा सकती है। जब ऐसा कोई सिलसिला नजर नहीं आया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहें जो है वो अभी पानी से भरी हुई हैं। अगर आप बात करें लियाकताबाद डाकखाने की, तो लियाकताबाद डाकखाने चौरंगी पर पानी काफी मिकदार में मौजूद है, जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ठीक है, लियाकताबाद से हमें खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी हम रुख कर लेते हैं राजा इमरान की जानिब, जो होटल्स में चाय के शौकीन अफराद के साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजा इमरान, बताइएगा होटल्स में किस तरह लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ। अगर कराची की बात की जाए तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर कबल जो है सदर में तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हुआ। उसके बाद हमने देखा कि शहरियों ने ज़्यादातर होटलों का रुख कर दिया, ख़ास करके चाय खाने और फूड स्ट्रीट की बात की जाए, बंस रोड पे भी जो है शहरियों की आमद का सिलसिला जारी हो गया। बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हुआ है, जिसके बाद ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो भी चलने लगी हैं। लेकिन बारिश की पहली बूंद बरसते ही मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी हो गया। और इसके साथ साथ अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक का दबाव जो है बहुत ज़्यादा हो गया, जिसमें एम ए जना रोड, शाहराह फैसल और दीगर मुल्क का सड़कें जो हैं उस पर ट्रैफिक का दबाव हुआ, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश बहुत कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं सदर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जो है वो भी जमा हो चुका है। लेकिन मौसम खुशगवार होने की वजह से शहरी जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं और ख़ास करके होटल जो हैं, चाय खाने जो हैं, उन पर शहरियों की आमद का सिलसिला। ठीक है राजा इमरान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची में बारिश हो और शहरी एंजॉय ना करें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। शहर कायद में बादल बरसते ही शहरी मौसम को एंजॉय करने और खाने पीने पहुंच गए। बच्चों ने बग्गी की सैर की, गोलगप्पे खाए, दीगर चीजें खाई। बड़ों का ये कहना है कि गर्मी अभी भी बाकी है, थोड़ी और बारिश होनी चाहिए। हम लोग पीने आए, घूम रहे, झूले रहने, घोड़ा गाड़ी पे सफर कर रहे हैं और बहुत कुछ घूमे आज।
बहुत मजा किया बारिश की, मौसम ठंडा हो गया। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है और हम भाई दोस्तों के साथ यहाँ पे फिर आउटिंग करने आ गए। बहुत अच्छा हो गया मौसम, काफ़ी माशाल्लाह से हवा चल रही है। बहुत अच्छा मौसम है, इस वजह से बाहर आए अभी। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अभी आपको बताते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दे दिया गया है। चेयरमैन PTI का हक समाअत खत्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 12 जुलाई से ट्रायल का फैसला सुनाते हुए इस्तगासा के गवाह तलब कर लिए। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि तहम्मुल का ऐसा मुजाहिरा अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ। PTI के वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश न हुए। 12 जुलाई को तोशाखाना केस के ट्रायल का आगाज होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हक समाअत खत्म कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वकील ख्वाजा हारिस पेश न हुए। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए, तहम्मुल का ऐसा मुजाहिरा अदालती तारीख में कभी नहीं हुआ। समाअत का आगाज हुआ तो वकील PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे दें, हम आइंदा हफ्ते अपने दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने याद दिलाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला 1 हफ्ते में करने का हुक्म दिया है। जज हुमायूं दिलावर ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमा किया, आप दलाइल दें, बसूरत दीगर मैं इस केस में फैसला सुना दूंगा। अदालत ने चेयरमैन PTI का हक समाअत खत्म करते हुए 12 जुलाई को इस्तिगासा के गवाह तलब कर लिए। 1 माह के अंदर असेंबली मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। टिकटों की तकसीम का सिलसिला जल्द शुरू होगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, कहा सीट एडजस्टमेंट का सिलसिला शुरू होगा। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश की। मुल्क मुआशी तौर पर अब भी मुस्तहकम नहीं है। हज़ारों अरब रुपए की बिजली, गैस और टैक्स चोरी होता है। अगर असेंबली ख़त्म कर देते तो IMF और दीगर इमदाद का सिलसिला रुक जाता। अगर एक्शन अनाउंस कर देते तो उस वक्त जो IMF का सिलसिला चल रहा था, बैनुल-अक़वामी अदारे जो है हमारी मदद कर रहे थे, वो सिलसिला बंद हो जाता। तो जो डिफ़ॉल्ट पिछले 14 महीने से जिसका रौला पड़ा हुआ था वो तब ही हो जाता। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले महीने डेढ़ में कोई ऐसे इक़दाम उठा जाएं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उन इक़दाम को जो है कंसोलिडेट कर सके और नई हुकूमत जब आए इलेक्शन के बाद जो है वो एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ जो है, माशी तौर पे मजबूत पाकिस्तान की तरफ जो है वो सफ़र का अपना आगाज़ कर सके। पाकिस्तान की तारीख का 9 मई जो है तारीख तरीन दिन था। उसने रियासत को ललकारा उस दिन, जो 4-5 दफ़ा पिछले 75 साल में हिंदुस्तान ने हमारी रियासत को ललकारा, लेकिन 9 मई को पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी ने रियासत को ललकारा और वो रोल अदा किया। कौम 2023 में नून लीग को इसी तरह मैंडेट देगी जैसे 2013 में दिया था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा, कहा इलेक्शन कमीशन आईनी मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। आईनी मुद्दत के बाद हुकूमत से अलहदा होंगे, निगरान हुकूमत बनेगी। इलेक्शन के बाद CPEC को सनती शोबे में तरक्की देंगे। नवाज शरीफ से जो ज्यादती हुई थी उसके अजाले का वक्त करीब है। नारोवाल में वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, चीन जा रहा हूं जहां CPEC की 10 साल कारकर्दगी का जायजा और मुस्तकबिल के राह अमल पर बात की जाएगी। उम्मीद है कि कौम 2023 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसी तरह मैंडेट देगी जैसे कि 2013 में दिया था और इलेक्शन के बाद एक पूरे मैंडेट के साथ हम CPEC को पूरी कुव्वत के साथ अब सनती शोबे के अंदर तरक्की देंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती हुई थी उसका इंशाल्लाह अजाला होने का वक्त करीब है। मैं आज रात चीन जा रहा हूँ, वहाँ पर 10वीं सालगिरह जो CPEC है उसके हवाले से एक खसूसी JCC का इजलास हो रहा है जिसमें CPEC की 10 साल कारकर्दगी का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल के लिए भी लाए अमल पर चीनी क़यादत से बातचीत होगी। आगे बढ़ते हैं और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। 2 करोड़ रुपए तावान क्यों ना दिया, कच्चे के डाकुओं ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। डाकुओं ने शोरूम का मालिक समझकर टैक्सी ड्राइवर अरशद महमूद को 25 जून को गाड़ी खरीदने बुलाया और अगवा कर लिया। डाकुओं और मकतूल की बहन की ऑडियो गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बहन अपने भाई की रिहाई के लिए मिन्नतें करती रही। डाकुओं ने तावान तलब किया, पैसे न देने पर 5 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। यह है रावलपिंडी का रिहायशी अरशद महमूद जो
اپنے گھر والوں کو اپنے اغوا ہونے کی اطلاع دے رہا ہے، لیکن 5 بچوں کے والد کو کیا پتا تھا یہ اس کی آخری بار اپنے گھر والوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ کچے کے ڈاکو پولیس سے زیادہ با اثر نکلے، 2 کروڑ روپے تاوان کیوں نہیں دیا، 5 بچوں کے باپ کی جان لے لی۔ ڈاکو نے شو روم کا مالک سمجھ کر ٹیکسی ڈرائیور ارشد محمود کو 25 جون کو گاڑی خریدنے بلایا اور اغوا کر لیا۔ میرا بھائی ارشد محمود مغل نے 22 تاریخ کو ایک فیس بک پہ ایک ایڈ دیکھا میران گاڑی کا، فون پہ رابطہ کیا گیا تو ان لوگوں نے بھائی میرے کو سندھ میں صادقآباد بلایا۔ ڈاکوؤں اور مقتول کی بہن کی آڈیو گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بہن اپنے بھائی کی رہائی کے لیے منتیں کرتی رہی۔ نہ ہو سکے جلدی 2 کروڑ کا بندوبست کرو، پیسوں کے علاوہ کہاں سے کریں، ہمارے تو کھانے کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم کہاں سے ایک ٹائم کھانے کا ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس۔ جبکہ واقعے پر ڈی پی او کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، شہری ڈیلنگ سے قبل پولیس سے رابطہ کریں۔ FIR رجسٹر کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر اسپیشل ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو کہ یہ ٹریس آؤٹ کر رہی ہے کہ یہ گھوٹکی کے کچے کے کون سا گینگ تھا انوالو تھا اس کے اندر۔ اس سے ٹیلی فون کا ٹیکنیکل سسٹمز بھی ہم مختلف ایجنسیز کے ساتھ لے رہے ہیں، جیو فینسنگ بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ بڑی جلدی ہم ٹریس کر لیں گے وہ کون سا گینگ انوالو تھا، کون سے لوگ انوالو تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کر کے کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ سندھ اور پنجاب کی پولیس سے بے خوف کچے کے ڈاکوؤں نے تاوان نہ دینے پر 2 ہفتے میں 3 مغوی قتل کر دیے ہیں۔ کراچی میں جرائم پیشہ افراد کا راج، موٹر سائیکل اور کاریں چھینی جا رہی ہیں یا چوری کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے علاقے سبحانی روڈ پر واقع روفی گرین لینڈز میں کار کی چوری، CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ جمعے کی صبح فجر کے وقت مسجد کے قریب سے کار چوری ہونے کا منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ملزمان نے پہلے مسجد میں جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کیا اور اس کے بعد فوری کار لے اڑے۔ کراچی میں جرائم پیشہ افراد کا راج، موٹر سائیکل اور کاریں چھینی جا رہی ہیں یا چوری کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے علاقے سبحانی روڈ پر واقع روفی گرین لینڈ میں کار کی چوری، بول نیوز نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ جمعے کی صبح فجر کے وقت مسجد کے قریب سے کار چوری ہونے کا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ کراچی گلشن حدید میں خواتین بھی اسٹریٹ کرمنلز کے نشانے پر آ گئی۔ ڈاکوؤں نے پرس چھینا، پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہوائی فائرنگ کی۔ ہوائی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی، ملزمان واردات کر کے گلی میں بآسانی فرار ہو گئے۔ لانڈی میں گھر کی دہلیز پر شہری کو لوٹ لیا گیا۔ کراچی میں ڈکیتوں کی دادا گیری، خواتین بھی اسٹریٹ کرمنلز کے نشانے پر آ گئیں۔ گلشن حدید میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی خواتین سے لوٹ مار، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ہائی روف سے 2 خواتین نیچے اتری تو ڈاکو آ گئے۔ خواتین سے پرس چھیننے کے دوران خاتون زمین پر گر گئی۔ ملزمان ایک خاتون سے پرس چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ موقع واردات پر پولیس بھی پہنچ گئی۔ پولیس کی ہوائی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی، ملزمان واردات کر کے گلی میں بآسانی فرار ہو گئے۔ ادھر لانڈی 1 نمبر پر دن دہاڑے شہری کو گھر کی دہلیز پر لوٹ لیا گیا۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 2 ملزمان شہری کا تعاقب کرتے ہوئے گلی میں داخل ہوئے اور لوٹ مار کی۔ شناخت چھپانے کے لیے ایک ملزم نے ہیلمٹ، دوسرے نے سرجیکل ماسک پہنا ہوا تھا۔ ملزمان لوٹ مار کے بعد بآسانی فرار ہو گئے۔ اور خبر کا اثر، بول کے معاملہ اٹھانے پر حکومت سندھ کا ایکشن، 80 لاکھ روپے رشوت لینے والی DC ملیر کی کلرک شبانہ کمل کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ اینٹی کرپشن کو درج کرنے کی ہدایت کر دی۔ خاتون کی جانب سے ویڈیو میں رشوت لیتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ رانی پور میں 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ، ایک خاتون قتل، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ لاش اور زخمی کو گمبٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دونوں گروپوں کی جانب سے فائرنگ کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی علاقے میں پہنچ گئی۔ لاہور پولیس میں پہلی بار آن لائن سزا جزا کا تعین متعارف کرا دیا گیا۔ اب SHOs کو تھانہ چھوڑ کر افسران کے روبرو پیش نہیں ہونا پڑے گا۔ اب افسران ماتحت آن لائن سوال جواب کر سکیں گے تاکہ وقت بچایا جا سکے۔ DIG آپریشن سید علی ناصر رضوی کا کہنا ہے کہ SHOs اور چوکی انچارج کا اردل روم اب آن لائن ہوگا۔ دیگر سٹاف کا اردل روم معمول کے مطابق ہوگا۔ ڈیجیٹل اردل روم کے بعد فیلڈ آفیسر زیادہ سے زیادہ وقت عوامی دادرسی اور کرائم فائٹنگ میں صرف کر سکیں گے۔ مستقبل میں افسران سمیت اہلکاروں کا بھی اردل روم ڈیجیٹلائزڈ کر دیا جائے گا۔ سرگودھا مسافر بین حادثہ، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر اور اڈا مالک بھلوال اعجاز شاہ عرف جاز شاہ کے خلاف مقدمہ درج۔ گاڑا ٹرانسپورٹ کوٹ مومن اور رہنما نون لیگ اقبال گاڑا اور ساجد گاڑا سمیت ڈرائیور ندیم پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔
सरगोदा मुसाफिर वैन हादसे का मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर और अड्डा मालिक बहलवाल एजाज शाह उर्फ जाजे शाह मुकदमे में नामजद। गाड़ा ट्रांसपोर्ट कोर्ट मोमिन और रहनुमा नून लीग इकबाल गाड़ा और साजिद गाड़ा समेत ड्राइवर नदीम पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अफसोसनाक हादसे की सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी को आग लगते और मुसाफिरों को जान बचाते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक आग इंजन में शॉर्ट सर्किट से लगी और गैस सिलेंडर के धमाके का बाइस बनी। गाड़ी हादसा में 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। माहौल दोस्त इक़दाम। कराची में पहली बार इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से सड़क बना दी गई। फ्रेयर टाउन में वाक़े खाके खालिकुज़्ज़मान रोड को निजी कंपनी की जानिब से 730 फीट तवील और 60 फीट चौड़ी सड़क बनाई गई। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन, माहौल दोस्त तरीकों को फरोग देने का अज़्म। कराची में पहली बार इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से सड़क तैयार। निजी कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ के ताउन से प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके सड़क तामीर की। 730 फीट तवील और 60 फीट चौड़ी सड़क को 2.5 टन से जायद ल्यूब्रिकेंट्स की इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलों से तामीर किया गया। प्रोजेक्ट लीडर मोहसिन मुनीर ने बताया, इस्लामाबाद में अतातुर्क एवेन्यू पर प्लास्टिक से बनी सड़क से आइडिया लिया। ये प्रोजेक्ट बेसिकली ये हमारे जहन में कहाँ से आया, आपको पता होगा इस्लामाबाद में एक सड़क है जो अतातुर्क एवेन्यू पे बनी थी, जहाँ से हमने ये आइडिया लिया। दूसरी वजह यह है कि हम जैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिस तरह हमारा जो लुब्रिकेंट बनता है वो प्लास्टिक बॉटल्स में बिकता है, तो जब वो बिक जाता है तो उस प्लास्टिक का अब क्या किया जाए। निजी कंपनी के सर्विसेज एडवाइजर जुहेब सिद्दीकी का कहना था कि 12 दिन में सड़क की तामीर मुकम्मल की गई। ये एंड टू एंड 12 दिनों में बनी है रोड, जिसमें एक्सकेवेशन, लेइंग और प्लास्टिक का इसमें मिलाना सब कुछ शामिल था। और ये आइडिया ऐसे आया है कि ये एक यूज़ केस हमने दिया है कि एक वेस्ट प्लास्टिक को किस तरीके से रीपर्पस किया जा सकता है, एक न्यू लाइफ दी जा सकती है। आम सड़कों के मुकाबले में प्लास्टिक से बनी सड़कें 3 गुना ज्यादा लचकदार और पायदार होती हैं और इसकी उम्र भी 3 गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा आम सड़कों के मुकाबले में इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की सड़क की कीमत भी आधी होती है, जिससे सड़क की तामीराती लागत कम हो जाती है। और यहाँ आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ लंदन में मुजाहरा हुआ, जिसमें इराकी, फलस्तीनी और पाकिस्तानी समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोग मुजाहरे में शामिल हुए और स्वीडिश हुकूमत से तौहीन आमेज इक़दाम पर पाबंदी का किया। मुजाहरीन का कहना था कि कुरान करीम की बेहुरमती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीडिश हुकूमत आज़ादी इजहार की आड़ में होने लगाए। मुजाहरीन ने स्वीडिश एम्बेसी से मार्बल आर्च की तरफ मार्च किया। यूनान हादसे में मरने वाले मजीद 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने से जारी तफसीलात के मुताबिक मरने वाले नौजवानों का ताल्लुक गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मीरपुर, विहाड़ी और मंडी बहाउद्दीन से है। मैयतों को मुख्तलिफ फ्लाइट से पाकिस्तान भिजवाया जाएगा। यूनान की जानिब से मैयतें भिजवाने के सारे अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। यूनानी कश्ती हादसा, जाँ बहक मजीद पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। यूनान हादसे में 15 पाकिस्तानियों के DNA मैच कर गए। बदकिस्मत अफराद के नाम बोल न्यूज ने हासिल कर लिए। पाकिस्तानी सिफारत खाने यूनान के मुताबिक कश्ती हादसे में यूनानी हुक्काम की जानिब से 15 पाकिस्तानियों की मैयतों की तस्दीक हो गई है, जिसकी तफसीलात जारी की गई है। कश्ती हादसे में डूबने वाले 6 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से है, जबकि 4 का ताल्लुक गुजरांवाला से है। कश्ती हादसे में डूबने वाले 5 नौजवानों का ताल्लुक बिलतरतीब शेखुपुरा, रावलपिंडी, मीरपुर, विहाड़ी और मंडी बहाउद्दीन से है। कौमी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में कायम कर दिया गया है। कौंसिल की कमेटियों के हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में चार्ज संभाल लिया। ज़राए का कहना है कि कौमी सरमायाकारी रिहेबिलिटेशन कौंसिल ने उमूर चलाने के लिए वज़ारत ख़जाना से बजट मांग लिया है। कौंसिल ने अखराजात के लिए वज़ारत ख़जाना को ख़त लिख दिया। कौंसिल की जानिब से इब्तदाई तौर पर अखराजात के लिए 40 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से ताहाल फंड से मुतालिक कोई जवाब नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नतिया गली में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के मौका पर गैर मुल्की मेहमानों से जर्मन जुबान में गुफ्तगू करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की मेहमानों से फर्दन जर्मन जुबान में खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें इलाके की तारीख और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले बेहतरी के इक़दाम के बारे में भी आगाह किया गया। Built by British Raj during their time, and
undivided India, and it's been maintained by Pakistan very well. And look at the landscape. Stehen Sie hier, schlafen Sie hier, essen Sie hier. Das ist richtig. Ja? Ja. Gut. Es ist sehr schön bei Ihnen hier. Ja? Ihr seid zu Pakistan, noch nach Pakistan. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen und sehen Sie später. Ja? Genug. ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूट्स कन्वेंशन के तहत बरामदी सामान का पहला ट्रक रूस से बजरिया अफगानिस्तान पाकिस्तान पहुंच गया। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी तजारती हजम $760 मिलियन से ज्यादा है। रूस पाकिस्तान तजारती हजम का बढ़ना बाहमी ताउन मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम है। ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूट्स कन्वेंशन के तहत सामान का पहला ट्रक रूस से पाकिस्तान पहुंच गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी के तर्जुमान ने बताया कि रूसी तजारती सामान पहली बार TIRC मुआहदे के तहत बरासा अफगानिस्तान तुर्खम बॉर्डर से पाकिस्तान आया है। TIR एक इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट एक एग्रीमेंट है जिसका पाकिस्तान नया मेंबर बने और हमारा सेंट्रल एशिया के अलावा अभी नया एक एग्रीमेंट रशिया के साथ हुआ है। हमारे कम्युनिकेशन के मिनिस्टर ने इस साल मार्च अप्रैल में वो एग्रीमेंट साइन करके आए थे। उसी एग्रीमेंट के तहत ये पहला ट्रक जो है वो पाकिस्तान आया है। रूसी सिफारत खाना इस्लामाबाद के मुताबिक मई 2023 तक रूस और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत में तकरीबन 50% इजाफा हुआ। इस तिजारत का हजम $760 मिलियन से ज्यादा था। ये रूस और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत में ताउन को मजबूत बनाने की जानिब एक और कदम है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गए बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तजा वहाब का कहना है कि जिला जनूबी में ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन और मुत्तसिल इलाकों में पानी को क्लियर किया गया। जिला जनूबी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लेने निकला हूँ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तजा वहाब का कहना है कि जिला जनूबी में ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन और मुत्तसिल इलाकों में बारिश के पानी को क्लियर किया गया। जिला जनूबी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लेने निकला हूँ। चेयरमैन केप खालिद अराई की सेहतयाबी की खुशी में मारूफ बिल्डर्स और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी अकरम अराई की जानिब से ज़हराना दिया गया जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत अराई बरादरी के लोगों ने शिरकत की। ज़हराने में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला और वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर तारिक हसन अराई ने भी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन खालिद अराई का कहना था कि डॉक्टर्स ने बाहर निकलने और बात करने की इजाज़त दे दी है। अल्लाह का शुक्र ही बेहतर है। शहर में काम हो रहा है, काम भी करने दिया जाए। और मेरे ख्याल में बिल पार्टी पहली बार आई है सिटी गवर्नमेंट में, तो मेरे ख्याल में शहर में जो कई अरसे से एक खिला जो तस्वुर किया जा रहा था वो पूरा होगा और काम भी तरक्की से होगा इंशाल्लाह। जी हाँ, वो मुर्तज़ा वहाब से हमारी मुलाकात हुई थी। शहर का एक देरीना मसला है। 2019 से एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको हमने कराची की जो वायर्स हैं इनको अंडरग्राउंड करने का। हमारी जो डिमांड ये थी कि जो राइट ऑफ वे है इसको माफ़ किया जाए, जगह पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी हुआ है। मुर्तज़ा आपसे कहा था कि आप फादर ऑफ द सिटी हैं, जिस आप मनसब पर फाइज हैं, तो इस शहर के लोगों का बड़ा देरीना मसला है, इसको हल करें। आगे बढ़ते हैं। पेशावर के इलाके क्रिश्चियन कॉलोनी से पुरअसरार तौर पर लापता होने वाली 2 गूंगी बहरी खवातीन का ड्रॉप सीन हो गया। खवातीन के भाई कहते हैं कि दोनों घरेलू नाचाकी के बायस घर छोड़ने पर मजबूर हुई थीं। पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, इलाके क्रिश्चियन कॉलोनी जरगराबाद से लापता मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों ख़वातीन पुलिस ने बाहिफाजत बाजियाब करा लिए है और मैं इस वक्त उन ख़वातीन के घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ उनका भाई भी है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, ये दोनों किस वजह से लापता हो गई थी और पुलिस ने बाजियाब करा लिया है बाहिफाजत और कहाँ से की है? हाँ जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन किया पुलिस वालों ने। और ये जी घर से गई थी सुबह 9 बजे जी पैसे लेने के लिए, सेहत कार्ड के लिए, एहसास प्रोग्राम के लिए। तो फिर उसके बाद ये लौटी नहीं, तो हम फिर परेशान हो गए। हमने पुलिस स्टेशन जाकर फिर हमने रिपोर्ट दी और फिर ये कि उन्होंने 3-4 दिनों में हमारे साथ फिर बड़ा ताउन भी किया, बहुत अच्छा। और फिर ये कि उनको बाजियाब करवा लिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उनके घर वालों का यही कहना है कि हसास प्रोग्राम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उनके पैसे लेने के लिए गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं आई और पुलिस ने उनको जो है वो। बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान की जाहिदान में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। जाहिदान में दहशतगर्दाना हमले में 2 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सोगवार खानदानों के साथ गहरी ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मुश्तरका जंग में ईरान के साथ है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची के तलबा और फैकल्टी मेंबरान के वक्त ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वफ्द के अरकान ने कहा कि ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या है। शोहदा की बेहुरमती और उनकी यादगारों को मिसमार करने वाले कभी भी मुहब्बे वतन नहीं हो सकते। मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। जो खराश मनाजिर देखने में आए हैं ये अनप्रेसिडेंटेड थे और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे इतना अफसोस हुआ ये फिज़िकली इस बिल्डिंग को, इस प्रेमिसेस को विज़िट करने के बाद, और मेरे कोलीग जो हैं उन्होंने भी इसका इजहार किया। हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और जो आइडेंटिफाइड हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए और ये कानून के मुताबिक है। ये एक आम शहरी भी जानता है पाकिस्तान का कि ये लॉ एग्जिस्ट करता है। लीडर जो होते हैं वो कभी इस तरह की डिस्ट्रक्शन का सबक नहीं देते हैं। हमारे सामने मिसाल मौजूद है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कि उन्होंने अंग्रेज़ के साथ भी लड़ के जंग करके पाकिस्तान हासिल नहीं किया, डिबेट के साथ पाकिस्तान हासिल किया। मदर मिल्लत फातिमा जनाह की 56वीं बरसी। मोहतरमा फातिमा जनाह 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह के शाना बशाना खड़ी रहीं। आपने 9 जुलाई 1967 को 73 बरस की उम्र में वफात पाई। लंका ढाने के मिशन पर ग्रीन कैप्स रवाना। कौमी क्रिकेट टीम रवाना हो गई। कौमी क्रिकेट टीम 2 घंटे आराम के बाद रात 2:40 पर कोलंबो के लिए रवाना होगी। बॉलिंग कोच मोर्नी मार्कल भी उनके हमरा होंगे। शाहिद आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा आफरीदी पिया देश सुधार गई। तकरीबे रुखसती में कौमी क्रिकेटर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शाहिद आफरीदी ने बेटी की रुखसती पर जज्बाती पैगाम भी शेयर किया। लाल जोड़ा ज़ेब तन किए ये है लाला की बेटी अक्सा आफरीदी। शाहिद आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा आफरीदी पिया देश सधार गई। जहां दुल्हन ने लाल जोड़ा पहना वहीं दुल्हे मियां गोल्डन शेरवानी में नजर आए। तकरीब रुखसती कराची में हुई। तकरीब में कौमी क्रिकेटर समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मकामी हॉल में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, शान मसूद, सरफराज अहमद, हसन अली, साबिक क्रिकेटर मुइन खान, अरशद खान, मोहम्मद अकरम और वकार यूनुस ने शिरकत की। शाहिद आफरीदी की बेटी की रुखसती की कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें अक्सा आफरीदी ने वालिद को गले लगाया है और आफरीदी बेटी को कुरान के साए में रुखसत भी कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी ने बेटी की रुखसती पर जज्बाती पैगाम भी शेयर किया। लिखा कि मेरी प्यारी बेटी, अभी भी कल की तरह लगता है जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में पाला। मैंने खुद से वादा किया था तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप जिंदगी में नया बाब शुरू करने जा रही हैं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। दुआ है आप और आपके शौहर खूबसूरत जिंदगी गुजारें। और नाजरीन, आपने स्पाइडरमैन को दुनिया को बचाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन हम आपको मिलवा रहे हैं स्पाइडर पाजी से, जो दुनिया का तो पता नहीं लेकिन तबला अच्छा बजा लेते हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा।
सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।